अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी और ये रहेंगी एक ऐसी सीक्रेट तंजीम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसे हम फ्री मेसन्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लोग दुनिया में फ्री मेसन्स भी कहते हैं। एक ऐसा सीक्रेट ग्रुप जिसमें बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, राइटर्स, इन्वेंटर्स, मीडिया पब्लिशर्स, फिलोसोफर्स सभी शामिल हैं और जो हमें किताब में पढ़ाए जाते हैं और जो किताबों में बड़े से बड़े शख्सियतों के नाम लिखे जाते हैं वो शख्सियत ये फ्री मेसन्स के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहते हैं। इधर वो पब्लिकली शोकेस करते कि वो फ्री मेसन्स है या सीक्रेटली फ्री मेसन्स के पार्ट होते हैं। ये चीज़ इंडिया में भी है, इंडिया में भी बहुत उरूज पर है और पूरी दुनिया में। आज हम आपके आगे फ्री मेसन्स के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फ्री मेसनरी और फ्री मेसन्स असल में है क्या चीज़, ये शुरू क्यों हुई, इसके पीछे किसका हाथ है, इनका असल मकसद क्या है, क्या चाहते हैं लोग, हम आपको वीडियो में बोलेंगे। तो व्यूअर्स, मेरी एक बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो शुरू होने से पहले ही अगर आप शेयर कर देते हैं इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो बहुत बड़ा हमारे लिए सपोर्ट रहेगा और आप ये जो नॉलेज दूसरों को फैला रहे ना, बहुत बड़ा अजर का काम रहेगा इसमें। One of the oldest social and charitable organizations in the world. फ्री मेसनरी की शुरुआत मिस्र से हुई, जिसे आज दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट सोसाइटी कहा जाता है। My interest in Freemasonry was very much sparked at an early age. I remember seeing my father and grandfather going off to meetings and very much enjoying their Freemasonry. Many faithful there are expressing an interest in joining the Freemasons. फ्री मेसनरी के ऑफिस खुले हुए हैं जिसका पता सबको मालूम है। फिर ये सीक्रेट सोसाइटी कैसे हो सकती है? फ्री मेसन्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन जो कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर से चलते हुए आ रहा है। ये इतना सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसे, जिसमें मोस्टली आदमियां ही रहते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली मिलते हैं प्रोफेशनल काम के लिए, पॉलिटिकल काम के लिए और बिजनेस मीटिंग्स के लिए। कहा जाता है फ्री मेसन्स ऑर्गेनाइजेशन उतना ही पुराना है जितना है द इल्यूमिनाटी। असल लोग फ्री मेसन्स को इल्यूमिनाटी कहते हैं मगर दे आर अ पार्ट ऑफ द इल्यूमिनाटी। अब यहाँ पे डेट्स पे तवज्जो देना। जो पहला ग्रैंड लॉज एस्टैब्लिश हुआ था, गवर्न किया गया था फ्री मेसनरी का, वो था इंग्लैंड में और वेल्स में, जो कि फॉर्म किया गया था 1717 में और इसकी मीटिंग सिटी ऑफ लंदन में रखी गई थी। 1717। अगर एक साल पीछे गए हम लोग, 1716, द ईयर ऑफ द इल्यूमिनाटी जिसे कहते हैं, जब इल्यूमिनाटी असल इजाद हुआ था, मतलब क्रिएट हुआ था, और इसके फौरी दूसरे साल में फ्री मेसन्स ऑर्गेनाइजेशन बना। आप लोग अगर देखेंगे पॉजिटिव साइड, अगर आप लोग फ्री मेसन्स का सर्च करेंगे तो ये लोग कहते हैं बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए ये कौन होते हैं? इन लोग का असल मकसद आगे बोल रहा हूँ। ये फ्री मेसनरी ब्रिटिश एम्पायर ने बहुत एडवांस किया और बहुत स्प्रेड किया अराउंड द वर्ल्ड, और आज तक भी फ्री मेसनरी के रिमेन्स जो कि पास्ट के हैं हमें ब्रिटेन में बहुत देखने को मिलते हैं। फ्री मेसन्स जो कि पॉपुलरली उनके वाइट एप्रॉन्स के लिए जाने जाते हैं, आर्कन सिंबल्स और सीक्रेट हैंडशेक्स के लिए। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन इतनी सीक्रेटिव है, सीक्रेटिव ये लोग मीटिंग करते रह रहे हैं। तो आप लोग बोलेंगे भाई ये इतने सीक्रेटिव है तो आपको कैसा मालूम? देखो, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग्स होते मालूम है सबको, मगर इनके दरमियान क्या बातें होती आपको मालूम है? वो नहीं मालूम हो सकती, क्योंकि ये लोग के अंदर एक इनर फीलिंग रहती, पता नहीं ये लोग क्या किस्म का रिचुअल करते जिससे ये एक दूसरे को पहचानते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बट्टू लगा हुआ रहा और दूसरे किसी ह्यूमन को बट्टू लगा रहा, तो आप देख के बोलेंगे अरे भाई तुम भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ। कोई स्कल कैप पहना हुआ है मुस्लिम्स की, दूसरा स्कल कैप पहना हुआ है, आप बोलेंगे अरे वो बंदा मुस्लिम है, मैं भी मुसलमान हूँ। एक दूसरे की पहचान होती है। फ्री मेसन्स कैसा पहचानते हैं एक दूसरे को? ये ऐसे रिचुअल्स करते हैं जिसकी वजह से इनके अंदर पता नहीं वो क्या चीजें इनको सपोर्ट करते रहती है। हमारे पास तो शैतानियत ही बोलते हैं। खारीन वगैरह का इस्तेमाल करके ये एक दूसरे को पहचानते हैं, हैंडशेक करके, रिंग्स पहनते हैं, अजीब किस्म के इनके कंपनीज में जो सिंबल्स लगे हुए रहते हैं ना, वो चीजों से ये लोग एक दूसरे को पहचानते हैं और वो सिंबल्स के जरिए ये लोग एक दूसरे के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स लेते हैं। जो लोग बहुत पहले हमारे वीडियोस में बोल रहे थे भाई हर छोटी सिंबल को आप लोग इनका है बोल दे रहे, ये हर छोटी सिंबल इनके कंपनी में इसलिए रहती ताकि ये एक दूसरे की पहचान बन सके। अब बोलो ये सीक्रेटिव है या नहीं? इनका एजेंडा है क्या? फ्री मेसनरी एक ऐसा सीक्रेट पॉलिटिकल सोसाइटी है जिसका असल मेन गोल है कि हर रिलीजियस ग्रुप्स को खत्म कर दे और उन्हें मैन मेड लॉ से नॉन रिलीजियस सिस्टम से लागू कर दे। मैन मेड लॉज और नॉन रिलीजियस सिस्टम, ये पहले अपन कहाँ सुने? अरे ये तो दज्जाल का सिस्टम हो गया, क्या बात है। ये चाहते हैं कि एक सिस्टम, एक रिजीम रहे, कोई रिलीजियस लोग ज्यादा बटे हुए नहीं, कोई रिलीजियस प्लेसेस नहीं। बेसिक गोल इनका है कि पूरा इनका एग्जिस्टेंस खत्म कर दे।
इनके लीडर्स के प्लॉट्स बहुत सीक्रेटिव है, हिडन है, ये इतना ज्यादा कंसील किया गया है कि कोई इसे एक्सपोज नहीं कर पाए। बस इतना है, ऊपर ऊपर के वाक़े हमें पता चलते हैं बस। देखो इन लोग की खास बात रहती कि ये लोग पैसा जो है हमेशा रोटेशन में लाते रहते हैं। लोग आजकल क्या है, पैसे लेके बस बैठे हुए रहते हैं, पता नहीं उनको क्या करना चाहिए उससे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है इंडियन को इन्वेस्टमेंट के लिए। मगर जैसा ही ये वर्ड्स स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात सुनते हैं तो लोग हेजिटेट हो जाते हैं, क्योंकि इस फील्ड में उनको उतना गाइडेंस नहीं मिल पाता, और जब आपको जानकारी नहीं है तो रिस्क का मामला भी बहुत हाई हो जाता। तो इसको प्रिवेंट करने से पहले आपको शेयर मार्केट की अच्छी एनालिसिस करना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, कौन हमारे को गाइड करेगा। इन तमाम चीजों को आपको आसानी करने के लिए आपके लिए एक बहुत गुड न्यूज है। अगर आपको प्रॉपर सपोर्ट और गाइडेंस चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट में आपको करने में काफी हेल्प मिलेगी, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी मोतीलाल ओसवाल जी के साथ शुरू कर सकते हैं, जो कि इस फील्ड में 30+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। इनके हेल्प से आपको एक्सेस मिलेगा थ्रू 80,000+ रिसर्च रिपोर्ट्स, जिससे आपको हेल्प मिलेगी इन्वेस्टमेंट के वक्त। मोतीलाल ओसवाल जी के थ्रू आपको एक फ्री में पर्सनल एडवाइजर भी मिलेंगे, और उनके कई सारी रिसर्चेस की वजह से आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में आसानी होगी। एंड यहाँ आपको लेस देन 3,000 रिक्वायर्ड फंड के स्ट्रैटेजीज भी मिल जाएंगे। गाइस, जब आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट से क्यों रुक रहे हो? तो अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कीजिए मोतीलाल ओसवाल जी के साथ। इसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाइए वहां पे रजिस्टर कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोग ये भी बता दूं, कई लोग भाई परेशान रहते कि क्या ये जायज़ है नहीं है। वेल, ये जायज़ है। जो भी चीज़ में ये लोग इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हैं वो शरिया कंप्लाइंट रहे। शरिया कंप्लाइंट से आपका इन्वेस्टमेंट हलाल रहेगा। इसके बारे में आप जानकारी कर सकते हो ऑनलाइन रिसर्च करके, और या कोई भी जिन्हें इसके बारे में अच्छा डीप में नॉलेज हो। आपको हमारे इंडिया से ही शुरू कर देता हूं मैं कि यहाँ पे इनका कितना मजबूत हाथ है। इंडिया में तकरीबन 470 लॉजेस है फ्री मेसनरी के। उनका फितना हैदराबाद तक भी पहुंच गया। पहले इनका मेसोनिक टेम्पल या मेसोनिक लॉज जिसे कहते हैं वो गोशापहल हैदराबाद में था, मगर लेटर ऑन हमें रिपोर्ट से पता चल रहा है कि वो शिफ्ट किया गया है सिकंदराबाद में। फ्रीमेसन्स ग्रैंड फेस्टिवल 2023 की ग्रैंड मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी हैदराबाद में। ताज्जुब की बात है, ये लोगों ने हैदराबाद को क्यों चुना? आपको मालूम है, बारादरी के दीवारें जो है वो कई पोर्ट्रेट्स उसके अंदर फ्रीमेसन्स के लगाए गए, इंक्लूडिंग द 7th निजाम मीर उस्मान अली खान। अगर आपको ये चीज शॉक कर रही, आप अपने से खुद इस चीज को रिसर्च कर सकते हो। मैं हैरान ये हूं कि हैदराबाद तेलंगाना के एक शहर जिसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा है, और ये ग्रैंड मीटिंग पूरे इंडिया में यहाँ पे की जाती है। दिस इज वेरी शॉकिंग एंड पॉइंट टू बी नोटेड। याद रखना, आप लोग अपने ईमान को ताज़ा रखो, अपने आप को होशियार रखो। ये मीटिंग ऐसे वैसे नहीं होते, इसके अंदर बहुत सारे लोग मिले हुए रहते, बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा पॉलिटिशियन। अभी आगे जब मैं आप लोगों को असलियत चीजें बोलूंगा, जब आपका दिल और दिमाग दोनों हिल के रह जाएंगे। आर्टिकल्स के हिसाब से दूसरे इंडियन फिगर जो फ्रीमेसन्स थे, मोतीलाल, JRD टाटा, किंग जॉर्ज VI, इनके नाम जुड़े हुए अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे अटैच विद फ्रीमेसन तो फ्रीमेसन बताया जाएगा। दूसरे बड़े बड़े शख्सियतों के नाम लेने से पहले आप लोग को हम फ्रीमेसनरी असल है क्या चीज, फ्रीमेसन्स कैसा शुरू हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन करता क्या, हम आपको बताएंगे। और जी हाँ, ये हम हमारे दिल से, हमारे दिमाग से ऐसा बैठे बैठे हम लोग स्नेक्स एंड लैडर की गेम खेलते हुए ऐसे पॉइंट्स नहीं बना लिए। इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं, उसका रिसर्च करके पिन पॉइंट आपके आगे चंद पॉइंट्स रख रहे हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, इनके लोग ज्यादा बात नहीं करते। इनमें जब मीडिया में खींचा जाता है और सवाल पूछा जाता है कि तुम्हारे वियर्ड रिचुअल्स क्या है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के रिचुअल्स क्या है, ये आउटसाइडर्स को बताओ, तो ये अपना मुंह नहीं खोलते, बस मुस्कुराते रहते हैं। ये चीज पहले भी बहुत एक्सपोज हुई थी, जिसका यूट्यूब पे हम वीडियोस देख रहे हैं कि बोहेमियन ग्रुप का जब एक्सपोज हुआ था और बंदा जाके पूछा था कि तुम पॉलिटिशियन हो, तुम अपने ऑपोजिट साइड के पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर के साथ भी ये बोहेमियन ग्रुप पे तुम अपना अजीब रिचुअल कर रहे थे, तुम लोग क्या कर रहे थे, इसके बारे में कुछ बोल सकते हो? तो उसकी सूरत लाल हो गई थी और वो कट्टर ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता था। अब नाम इसलिए नहीं रह रहे, क्यों बोले तो आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो जाए कि चुटकी में आपका वीडियो उड़ा दे रहे। मगर आप ये भी सुने होंगे फ्रीमेसन्स में डिग्रीज रहते, 1st डिग्री, 3rd डिग्री, 13 डिग्री, 33rd डिग्री। कई बिजनेस में आप देखेंगे, जैसा बास्किन रॉबिन्स रहने दो या मैकडॉनल्ड्स रहने दो, 13 नंबर का ये लोग इतना इस्तेमाल क्यों कर रहे? 33rd डिग्री फ्रीमेसन्स क्यों कहा गया था एल्बर्ट पाइक को, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था। टिपिकली इनके चंद मेंबर्स का ग्रुप रहता है, जिधर ये लोग लॉजेस में फिजिकली मिलते हैं, उनके एक दूसरे से बिजनेस शेयर करते हैं, प्रोजेक्ट शेयर करते हैं, अपने एक्टिविटीज को इंगेज करते हैं, प्लान करते हैं कि अगला क्या किया जाए, आवाम को क्या पेश करना है, क्या प्रोडक्ट सेल करना होगा,
आगे की फ्यूचर की तैयारी करते हैं ये लोग, क्योंकि इन लोग का जो मास्टरमाइंड रहता है, इन लोग को ऑलरेडी ये पिन पॉइंट्स दिया हुआ रहता कि अब आगे क्या होने वाला है, ये साल में क्या करेंगे हम, वो साल में क्या करेंगे, और उसके बाद ये लोग उस हिसाब से प्लान करते हैं। उस हिसाब से इसलिए आप गौर करेंगे, कोविड के टाइम पे रहते हुए मिलियनेयर बिलियनेयर बन गया, गरीब गरीब हो गया। मिलियनेयर बिलियनेयर कोविड के टाइम पे कैसा बना? थोड़ा आप लोग दिमाग इस्तेमाल करो बस। फार्मास्यूटिकल्स जो पूरे दुनिया का है वो कौन ओन करते हैं? फार्मास्यूटिकल्स पे जब आप देखेंगे 2 सांप है, एक बीच में इंस्ट्रूमेंट रहता, आप देखेंगे वो सिंबल है 2 स्नेक्स और एक बीच में अजीब से रॉड टाइप स्ट्रक्चर पे वो 2 सांप फिरे हुए। क्या बोले तो भाई सांप का वेनम निकालते हैं, उससे मेडिसिन बनती है, तो वो फार्मेसी का सिंबल बना हुआ है। ये सेम सिंबल आप बैफोमेट के स्टैचू पे भी देखेंगे, जिधर उसके चेस्ट के बॉटम के पास वो 2 सांप है और पलटे हुए हैं। और इस्लाम में सांप को दुश्मन से कंपेयर किया जाता है। क्रिश्चियनिटी में भी बाइबल वगैरह में क्या बताया जाता है? स्नेक को एनोमी बताया जाता है, जो कि एडम एंड ईव को विस्पर्स दे देकर वो सेब को बाइट करने लगा है। वेल भाई इनके रिचुअल्स कैसे रहते हैं? बहुत अजीब रिचुअल्स रहते हैं। अब ये है ही एक ऐसा ग्रुप जिनके वैल्यूज और थॉट्स दज्जाल के सिस्टम से मिलते रहते हैं। और दज्जाल का सिस्टम कैसा है? पूरी शैतानियत भरी हुई रहती है। अपने जिंदा बॉडी को बरी भी करना, हैंड में लो वाटर मार्क में, मतलब एक तरीके से खुद को तकलीफ देना। और आपको मालूम है जब इंसान खुद के जिस्म को तकलीफ देता जानबूझकर, इसमें कोई भी खुश नहीं होता सिवाय शैतान के, क्योंकि हमें अशरफुल मखलूक़ात बताया गया है और शैतान को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ये आखिर किसके पुजारी है? ये किसके रूल्स और लॉस फॉलो कर रहे हैं? इनको कौन बताया कि एक सिस्टम रखा जाए? इनको भी तो कोई गाइड कर रहा है, ये भी तो कोई एक चीज़ में मान रहे हैं। तो ये रिचुअल्स क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? वो सिमेट्री फ्लोर, ब्लैक एंड व्हाइट मेसोनिक फ्लोर जिसे कहते हैं, नंबर्स का यूज करना, अजीब से इमेजेस यूज करना, नेगेटिव एनर्जी लाना, ये नेगेटिव एनर्जी के जरिए गलत सिफली किस्म के हरकतें करके शैतानों से मदद लेना। ये बात आपको मालूम है कार्टून्स में भी दिखाई गई है। टॉम एंड जेरी का एक बहुत फेमस कार्टून है जिधर वो लोग रिचुअल परफॉर्म करते हैं और वहां पे बैफोमेट आ जाता है और टॉम एंड जेरी हैबत के मारे कोई चीज के पीछे छुप के वो 2 कंपनी के हेड्स को देखते रहते हैं। देखो आप लोग कार्टून्स में ऐसी चीज एक्सपोज कर रहे हैं लोग। अब ये जब नॉर्मल लोग कार्टून देखते हैं वो लोग बोलते हैं देखो कितना फनी है। फ्रीमेसन्स के बहुत मशहूर सिंबल्स है जिसमें मेनली आई है, आई ऑफ प्रोविडेंस जिसे कहते हैं। यूएस डॉलर में भी आप इसे देखेंगे। इनका फ्रीमेसन्स का एक लोगो है जिसे द लेटर जी कहते हैं। जी इनका रिप्रेजेंट करता है गॉड, द ग्रेट आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, जो कि रेफरेंस करता है जियोमेट्री को भी। और आप लोग को मालूम है जियोमेट्रिकल शेप्स, जियोमेट्रिकल नंबर्स ये क्या चीज़ों में काम आते हैं? ये रिचुअल्स में काम आते हैं। इसलिए जब आप लोग अपने लोकल बाबास के पास जाते जो कि फर्जी है, वो डब्बा उतार के जो बीच में सिमेट्रिकल नंबर्स डालते वो क्या है? वो व्हाट आर दे डूइंग विद सिमेट्रिकल नंबर्स? ये लोग भी सिमेट्रिकल फिगर्स यूज कर रहे हैं। क्या है ये सब चीज़ें? थोड़ा ब्रेन यूज कीजिए आप लोग, बुलजाई हो जाता। इनका मेसोनिक स्क्वायर भी है, कंपास है, जॉइंट कंपास ऑन अ बिल्डर स्क्वायर, जिसका इनके हिसाब से बताता है, सिंबलाइज करता है सेल्फ रिस्ट्रेंट। अब वर्ल्डली आपके आगे पेश करता हूँ इंक्लूडिंग अरब नेशंस, कौन कौन इनका साथ दिए कौन नहीं दे रहे हैं, और इनके रूट्स आपको बताता हूँ। ये लोग नॉन रिलीजियस खुद को बताए ना, एक रिजिम में मानते, एक पर्टिकुलर सिस्टम, तो इनके रूट ज्यूइश ट्रेडिशन से क्यों आ रहे? कई सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है फ्रीमेसन्स के ओरिजिन्स जो है, उनके रूट जो है वो ज्यूइश ट्रेडिशंस को इंक्लूड करते हैं। जब इनका 1717 में ग्रैंड लॉन्च हुआ था, सिंबल्स जो इन्होंने सिंबल्स और प्रिंसिपल्स यूज किए थे उसमें ज्यूइश आइडियाज और ज्यूइश टीचिंग्स थे। कई सारे इनके पास जियो हिरम के इनकॉर्पोरेट टेम्पल डिजाइन थे जो कि ज्यूइश आर्किटेक्चर से डिजाइन किए गए थे। लीडरशिप जो फ्रीमेसन्स में थी उनमें कई लोग ज्यूइश थे। कई सारे जो दुनिया में मशहूर ज्यूज है वो मेसोनिक लॉजेस के मेंबर्स हैं। फ्रीमेसन्स और जुडाइज्म में आप एक पर्टिकुलर सिंबल देखेंगे, द 6 पॉइंटेड स्टार ऑफ डेविड, जो कि इनका सिग्निफिकेंट सिंबल है। दोनों ग्रुप्स अपने आप को स्पिरिचुअल डिसेंडेंट्स कहते हैं और अपने आप को द बिल्डर ऑफ सोलोमन टेम्पल। बिल्डर ऑफ सोलोमन टेम्पल, अब आप लोग को समझ में आ रहा? मस्जिद अल अक्सा, द थर्ड टेम्पल, जिससे ये लोग दज्जाल का द थर्ड टेम्पल कहते हैं। ये लोग जो खुद का मसाया कहते हैं। ज्यूइश सेम चीज कर रहा है और फ्रीमेसन्स भी। तो कौन किसकी मदद कर रहा? समझदार को इशारा काफी है। अब आप लोग समझ में आ रहा, वो गाजा की पट्टी पे लोगों को पीछे ढकलना, वो वेस्ट बैंक में जुल्म करना, वो जेरूसलम में जुल्म करना, जब तक ये लोग थर्ड टेम्पल रिकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे जब तक इनका वादा पूरा नहीं होने वाला है। माली तौर पर, हथियार तौर पर, दिमागी तौर पर, मीडिया तौर पर, हर तरीके से ये लोग जंग करते जा रहे हैं दज्जाल और शैतान की मदद से। ये बात याद रखिए, इंसान का दिमाग और ताकत इतनी ज़्यादा नहीं है। खैर ईमान वाला है तो शायद हो सकती है, मगर इनके पास कौन सा ईमान है? यहाँ पे ज्यूइश मतलब ये ज्यूइश नहीं, मैं ज़ायनिस्ट की बात कर रहा हूँ।
ज़ायनिस्ट में क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट भी रहते, मुस्लिम ज़ायनिस्ट भी रहते। लोग सुन के परेशान, अरे भाई मुस्लिम ज़ायनिस्ट भी रहते? जी हाँ मुस्लिम ज़ायनिस्ट भी रहते। जैसा आरएसएस में मुस्लिम विंग है, वैसी ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी मुस्लिम्स भरे हुए हैं। मगर एक चीज है, बड़े से बड़ा आज मीडिया ओनर, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जो ज्यूइश है, वो फ्रीमेसन्स लॉज का मेंबर है। कैसी हैरानी की बात है ये देखो, दो पॉलिटिशियंस दबा के एक दूसरे से लड़ लेते रहते, आधी कौम इधर बटी हुई, आधी कौम उधर बटी हुई। मगर जब रात में इन लोग की मीटिंग होती, रिचुअल होता, तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के हेड वो बिंदास बोहेमियन ग्रुप या इनके जो भी इनका रिचुअल स्पॉट है, वहां पे ये लोग एक दूसरे से मुलाकात करके बोलते चलो भाई अब कैसा बेवकूफ बनाएंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में कौन फ्रीमेसन था आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जॉर्ज वॉशिंगटन, जेम्स मॉनरे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन हैंकॉक, पॉल रिवर, जे एडगार हूवर। ये प्रेसिडेंट नहीं था मगर FBI का क्रिएटर था। FBI जो कि आखिरी सेंसिटिव मामले अमेरिका में देखता है, ये एक नोटेबल फ्रीमेसन था। ये मास्टर मेसन बन गया था एट द एज ऑफ 25। 33rd डिग्री फ्रीमेसन था ये, जो कि बना था 1955 में। मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी के हमारे डिपार्टमेंट्स है, उसमें भी बड़े से बड़ा हेड जो बनता है वो फ्रीमेसन है। वाह भाई वाह, क्या बोलेंगे अब। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क भी फ्रीमेसन का मेंबर था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो कि उस्मानियन कैलिफेट को तोड़ने में बहुत बड़ा हाथ था, ब्रिटिशर्स के साथ इसने मिलकर तोड़ा। ये ऑटोमन्स कैलिफेट को ख़त्म करा, कुर्सी पर बैठा, उसके बाद ये हिजाब बैन स्टार्ट किया, अज़ा बैन स्टार्ट किया। अरे ये देख के तो एकदम अपने को आज के इंडिया का दौर याद आ रहा। अतातुर्क वॉज अ मेंबर ऑफ लॉज वेरिटास ओवरसीन बाय द फ्रेंच ग्रैंड ओरिएंट। एक बहुत हैरानी की बात आप लोग को बोल रहा हूँ, तवज्जो देना आप लोग। 1826 में जब एक न्यूयॉर्क मिलिट्री का आदमी था जिसका नाम विलियम मॉर्गन था, वो अनाउंस किया था कि वो एक किताब पब्लिश करेगा एक्सपोजिंग फ्रीमेसन सीक्रेट। इसे कोई चार्ज में अरेस्ट किया जाता है और मिस्टीरियसली इसे वैनिश कर देते। इसे कोई चार्जेस लगा देते, कोई जुर्म के मामले में अंदर कर देते और न्यूयॉर्क जेल से गायब हो जाता है। मॉर्गन के इस डिसअपीयरेंस के बाद कई बड़े एंटी मेसोनिक मूवमेंट के ग्रुप्स चालू हुए, जिसकी वजह से आज हमें जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मालूम हो रही है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में जो इतना ज्यादा चर्चा हो रहा है, वो इसके एक आवाज उठाने की वजह से हुई। उस वक्त पे अगर ये खामोश हो जाता तो आज लोगों को फ्रीमेसन, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ये कोई चीजों के बारे में नहीं पता रहता। अब इनके नेटवर्क ऑफ स्पाइस कहाँ पे लागू हुए और कहाँ पे मना है। फ्रीमेसनरी बैन है चाइना में, ये मुस्लिम वर्ल्ड में हर जगह है एक्सेप्ट फॉर लेबनान एंड मोरक्को। ये दोनों जगह लेबनान और मोरक्को में है। फलस्तीन का चार्टर फ्रीमेसनरी को नेटवर्क ऑफ स्पाइस कहता है कि इसे ज्यूज ने बनाया सोसाइटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए और अपना ज़ायनिस्ट कॉज बढ़ाने के लिए। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं जो कि आपको दावत देते हैं, आपको बुलाते हैं, आपको बोलते हैं कि आओ अपना प्रोजेक्ट दिखाओ, तुम्हारा आइडियाज क्या है बताओ, वी विल फंड यू, हम पैसा लगाएंगे, तुम 10 गुना ज़्यादा तरक्की करेंगे। एक जवान बच्चा जब अपने पढ़ाई के बाद कोई ज़िंदगी में ये कमाई मेहनत के उसमें स्टेप इन करना चाहता है, वो बोलता है कि अरे भाई कोई तो है मेरा ख्याल रखने वाला। ये लोग ये जाल में फंस जाते हैं। पैसों के साथ आपसे शैतानियत भी कराते। नाम खुल के नहीं ले रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, समझदार को इशारा का। जब आपके पास नॉलेज रहता, इल्म रहता, तो आप क्या करते? हमारे वैसा आप अपने लोगों में बांटना। हम आपको बांट रहे, आप दूसरों में बांटिए। तो इसे शेयर कीजिए फेसबुक पे अगर आप देख रहे हो, इसे शेयर कीजिए व्हाट्सएप स्टेटस में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप फ्रेंड्स पे, तमाम हर जगह शेयर कर दीजिए। शेयर बटन 2 सेकंड लगते, बस दबाओ और शेयर करो, फैलाओ लोगों में, बताओ लोगों को कि आपके ईमान को, आपके फेथ को अलग अलग जगहों से ये लोग कैसा डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, कैसे इनके मीटिंग्स होते हैं, कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे दुनिया में रूल्स और रेगुलेशंस ला के आपके ईमान को, आपके औलाद को, आपके घर के चैन को बर्बाद करते हैं। आपकी कमाई में घुसे हुए, आपके पढ़ाई में घुसे हुए, आपकी किताबों में घुसे हुए, हर चीज को इन्फिल्टर करते हुए आ रहे हैं। कब से? 17th सेंचुरी से, 200-300 साल से मेहनत होते हुए रह रही है। और एक ही विजन इनका, जो कि सेम दज्जाल का विजन है, 1 सिस्टम 1 रूल। और ये लोग किससे मदद ले रहे हैं, रिचुअल्स किसके कहने पे परफॉर्म कर रहे हैं? दूसरे मजहबी लोग अपना मजहब नहीं फॉलो करना, मगर इन्हों बिना मजहब के अजीब से किस्म से रिचुअल्स कर रहे हैं। तो बस दुआ है कि अल्लाह महफूज रखे हम सबको ये फितनों से, और आगे हम जो फितने और देखने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये शेयर कीजिए, आप फैलाइए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे पता है कि आप लोग भी शौक होंगे कि इंडिया में इतने सारे फ्रीमेसन लॉजेस और इतने बड़े बड़े नाम है इसके अंदर। अरे भाई कई सारे पॉलिटिशियंस भी हैं, कई सारे मिनिस्टरों के भी नाम है, मगर हम लेना पसंद नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि आप गूगल पे सर्च करें, आप जाने बड़े से बड़े यहाँ के इंडिया के भी साइंटिस्ट कैसे जुड़े हुए, लॉ एंड ऑर्डर के लोग भी कैसे जुड़े हुए। रिसर्च करिए, ये है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन। रिसर्च करिए आप लोग, प्लीज़ अपने लोगों तक फैलाइए, आपके औलादों को काम आएंगे, आपके बड़ों को काम आएंगे। ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन बहुत मुश्किल रहती है, आप लोग तक पहुंचा रहे। हमें
इसके लिए सपोर्ट कीजिए। ऐसे कई सारे हम आपके आगे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लाते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें हम आपके आगे एक्सपोज करके लाते हैं। हमारे मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। तो सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं। फिर मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.